कौशाम्बी की 3 प्रमुख सीटें जिनमें से सिराथू, मंझनपुर और चायल, इन तीनों में जनता का जो मत है वो ईवीएम के भीतर कैद हो गया है और वो तमाम ईवीएम मशीनें इसी मंडी परिसर के भीतर मौजूद हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और एक बड़ी रोचक चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतदान देने के बाद भी जनता स्वयं मशीनों को ताकने के लिए बैठी है। ये बात तो स्पष्ट करती है कि कानून व्यवस्था हो, पुलिस प्रशासन हो या चुनाव आयोग हो, तीनों पर जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। इसलिए लोग रात भर जाग करके, टेंट लगा करके इस पूरे मंडी परिसर के पिछले हिस्से में भी कई गाड़ियां रुक के इसको ताक रही हैं, तो इसके सामने भी लोग टेंट लगा कर बैठे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, तमाम साथी हैं। क्या रात की व्यवस्था कैसे चाक चौबंद रहती है? ताकने के लिए कितनी भीड़ जुटती है और क्यों ताकना पड़ रहा है ईवीएम मशीन को? यहाँ ताकने के लिए दिक्कत यहाँ चायल और सिराथू और मंझनपुर सबसे ज़्यादा यहाँ टप जो है सिराथू का है। यहाँ तमाम लोग आते हैं। हम लोग यहाँ गाड़ी जो है डीएम का हो, एसपी का हो, चाहे जिसका गाड़ी, हम लोग यहाँ चेक करके अंदर जाने देते हैं और अंदर से फिर अगर बाहर आते हो तो हम लोग चेक करते हैं। अच्छा। हाँ, चेक करने के बाद जो है यहाँ चाक चौबंद से जो प्रशासन की ओर से है वो तो है ही है। यहाँ के प्रत्याशी जो हैं माननीय सरोज, पूजा पाल और पल्लवी दीदी के जो भी प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशियों को यहाँ पर लगभग मान चलिए कि नाइट में, रात में यहाँ लगभग 1500-2000 लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ कभी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ की आशंका अभी बनी है और केशव प्रसाद मौर्य कल आया था, यहाँ पर मीटिंग किया है। वो कुछ भी करवा सकता है। यहाँ इस चीज़ का डर है? डर है, सब लोगों का डर है ये। अच्छा, मेन डर किस चीज़ सीट पर है? क्योंकि 3 सीटें हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा डर सिराथू का है। सबसे ज़्यादा डर सिराथू का है। सिराथू जो है केशव प्रसाद मौर्य वहाँ चुनाव लड़ा है, पल्लवी दीदी वहाँ फाइट करने जा रही हैं। उसको डर है कि कहीं अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो वो कुछ न कुछ करने वाला है। अच्छा। हाँ, फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था में तमाम कर्मचारी लगे, उनसे भी जानेंगे क्या सुरक्षा व्यवस्था के हाल है, आपको क्या लगता है? सर जी, हेलो, आप अच्छा, सुरक्षा के मसले पर लेकर के फिलहाल जनता जो पूरी तरीके से जुटी हुई है, ये एक बड़ा मुझे अच्छा विषय लगता है कि जनता खुद इतनी सतर्क है, उसको खुद ये अनुमान है कि क्या होने की गुंजाइश है। इस वजह से लोग अपने घरों को छोड़ करके रात भर यहाँ डटे हैं। इसमें तमाम युवा साथी भी हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हिमांशु कश्यप नाम है, चायल विधानसभा से हूँ मैं, विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और हम लोग यहाँ ईवीएम मशीन की रखवाली कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारी ये तीनों सीटें निकल रही हैं और इस हार, अपनी भाजपा इस हार से बौखला करके वो कुछ भी करवा सकती है। क्योंकि अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसके पहले जो चुनाव हुए कई जगह मशीनें पकड़ी जा रही, कुछ हो रहा है। तो इस वजह से हमको बहुत आशंका रहती है और इसीलिए हम लोग पूरे मंडी को घेर रखे हैं। बाकायदा हम लोगों का भी, कुछ लोगों का पास भी बना हुआ है जो अंदर भी हैं, वो अपना सब कुछ मशीन की देखभाल सब कुछ कर रहे हैं। और हम जो है इस बार सरकार बनाने में एकदम आगे हैं, इसलिए हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते कि कहीं से भी चूक हो जिससे हम कहीं विफल हो सके। अच्छा, एक बड़ा बेसिक सा सवाल मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा इस तरफ आए क्योंकि रोशनी की समस्या रहती है। क्या प्रशासन की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो आपको पूरी तरह से मिल रहा है? नहीं, प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा भी दायित्व बनता है क्योंकि सरकार अब चेंज हो चुकी है। 7वां चरण का चुनाव है, एकदम सब कुछ चेंज हो चुका है। तो प्रशासन भी हमारे सपोर्ट में है, वो आती हैं, गाड़ियाँ चेक कराते हैं, प्रशासन भी अपनी गाड़ियाँ चेक कराते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये लगता है, डर बना रहता है कि कहीं से वो कुछ कर ना पाएँ, क्योंकि वो एक दिन जो है विधायक जी की गाड़ी अंदर चली गई थी, ये सब हुआ, तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है। अच्छा, कौन से विधायक की गाड़ी अंदर गई? लाल बहादुर। विधायक की गाड़ी को अंदर जाने की अनुमति होती है या नहीं होती? नहीं, कोई अनुमति नहीं। इसको लेकर के पुलिस से क्या आपकी बातचीत हुई? नहीं, उस दिन डीएम सर थे, तो डीएम सर के साथ वो गाड़ी चली गई थी। फिर डीएम सर ने हम लोगों से कहा कि ये गलती हो गई, आज के बाद कोई भी गाड़ियाँ अंदर नहीं जाएंगी किसी भी अनजान तरीके के। तो फिर हो गया, तो फिर कोई इसमें वही नहीं। क्या नाम है आपका? शुभम यादव। शुभम, कहाँ से आए हैं आप? मैं 251 विधानसभा सिराथू से आया हूँ। सिराथू से। तो लगभग मंझनपुर, सिराथू, चायल, तीनों सीट के लोग यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। एक सवाल शुभम, हमने जब पीछे की बाउंड्री को देखा है तो वहाँ पर एक बड़ा सा होल है,
एक ऐसा होल जिससे प्रॉपर एक आदमी जा सकता है। उसको लेकर के कोई शिकायत की गई है अभी तक? शिकायत तो की गई है, मगर वो काफ़ी समय पहले से टूटी हुई है और डीएम साहब ने बोला है कि उस पर मैं पूरी निगरानी करूँगा, मगर मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई निगरानी कर रहा है। वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रात भर दिन भर तकवारी करते हैं इस तरह की ठंडी में। और दूसरी चीज़ ये कि हम सिराथू, मंझनपुर, चायल तीनों सीट जीत रहे हैं और भाजपा को इतना डर है कि प्रशासन से ज़्यादा यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि भाजपा के लोग पता है बाहर से अपना लिंक लगा रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। क्या ये गुंडई से जीतेंगे, ये कैसे जीतेंगे, ये वक्त तय करेगा। मैं एक बार विधायक का नाम फिर से जानना चाहूंगा जिनकी गाड़ी अंदर गई। लाल बहादुर लाल बहादुर नाम है। मंझनपुर से विधायक हैं वो। मंझनपुर से विधायक हैं। जब मशीन रखी गई थी उसके दूसरे दिन उनकी गाड़ी अंदर गई थी। डीएम सर की गाड़ी जा रही थी, उन्हीं के पीछे उनकी गाड़ी गई थी। जब यहाँ समाजवादी लोगों ने हल्ला गुल्ला किया तब जा करके वो बाहर आई। फिर डीएम सर ने हमसे, मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो इसके अंदर के माहौल को थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरीके से सामने छावनी है, पूरी मुस्तैदी से पुलिस भी तैनात है और इस छोर पे जनता भी तैनात है। तो अगर देखा जाए तो दोनों पक्ष ईवीएम की सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी से लगे हुए हैं। जनता भी पीछे नहीं हटना चाहती और पुलिस भी पूरी जिम्मेदारी दिखा रही है। लेकिन जिन विधायक का नाम लिया जा रहा है, जिनकी गाड़ी अंदर गई है, ये वाकई में एक गंभीर मसला है कि एक डीएम स्तर का अधिकारी इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकता है। क्या पुलिस महकमे को भी इसकी जानकारी नहीं थी? मेरा आखिरी सवाल यही है कि इस देश की 75 साल की आज़ादी के बाद भी अगर चुनाव में अपना मत डालने के बाद इस देश की जनता को ईवीएम की रखवाली करनी पड़े, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये चुनाव सरकार नहीं बल्कि जनता करा रही है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। ईवीएम से जुड़े तमाम मसले 10 तारीख तक जब तक परिणाम नहीं आते हैं, हम सिराथू में मौजूद हैं। इस पूरे परिसर से जुड़ी अगर कोई भी खबर होगी वो भी हम आपको पहुंचाएंगे। और कल से शुरू होगा एग्जिट पोल जो आपको बताएगा कि सरकार किस करवट बैठने वाली है। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए। टीम बोलतंत्र एक बार फिर से मंझनपुर, सिराथू और कौशाम्बी की तीनों सीटों पर मौजूद है आपके साथ। देखते रहिए बोलतंत्र।